हे गाइस, वेलकम टू लाइफ रीडिफाइंड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये सेशन रहेगा ऑन हाउ टू परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर्स इन माइंड। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम 2 डिजिट नंबर से करेंगे, उसके बाद हम 3 डिजिट नंबर पे जाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास दो नंबर्स है 59 और 36। इनका हमें एडिशन करना है। देखिए, माइंड में करना है तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि आप माइंड में कैसे कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के। मैं दिखा रहा हूँ, आपको स्लो में दिखाऊंगा, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करके माइंड में भी कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए या दोनों के साथ कर सकते हैं। मैं पहले एक नंबर के साथ दिखाता हूँ। 59 को आपको कोई भी ऐसा नंबर बनाना है क्लोज जो हो 59 के, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। देखो, ऑप्शन हमारे पास दो है, एक 50 का है और एक 60 का है। लेकिन 59 किसके ज्यादा नजदीक है? 60 के। तो हम इस नंबर को 60 बना लेते हैं। 60 बनाने के लिए हमें 59 में 1 ऐड करना था, तो कर लिया। मतलब अभी हमने एक ज्यादा लेके रखा है, तो ये नंबर हमारा 60 बन गया। ये नंबर क्या है? 36। अब आप कैसे माइंड में करेंगे? 60 में आपको ऐड करने हैं 36। तोड़ के कर लीजिए। देखिए, जिसकी मैथ्स वीक होती है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है। अगर वो उस नंबर को तोड़ेंगे ना, तो उतना उनको डिफिकल्टी नहीं होगी। 60 में 36 ऐड करने हैं। आप 36 मत कीजिए, 36 रहने दीजिए, आप 30 कीजिए। अब 60 और 30 का तो एडिशन कर ही सकते हैं, इन दो जीरो को भी भूलिए। 6 प्लस 3 हो गए 9, तो 6 प्लस 3 हो गए 9, और लास्ट में 0 90। तो 60 प्लस 30 90। और आपने यहाँ पर 6 नहीं लिया था, आपने 36 में से सिर्फ 30 ही लिया था, तो 6 ऐड कर लीजिए 96। और यहाँ पे एक ज्यादा लिया था, तो एक कम कर लीजिए 95। तो क्या किया? देखिए, लिखने में जरूर ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है कैलकुलेशन, लेकिन नहीं है। देखिए, दो नंबर से 59 और 36, आपने क्या किया? आपने अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 59 को 60 मान लिया। जब मान लिया तो आपने एक ज्यादा लिया, वो अपने माइंड में रख लीजिए। 59 को 60 बनाया, 60 प्लस 36। अब 36 आपसे नहीं हो रहा है, तो माइंड में नहीं हो रहा है, पेन में पेपर के यूज से तो होगा। 60 प्लस 36, तो 60 प्लस 30 किया, सिर्फ 60 प्लस 30 किया, बन गया 90। 90 में आपने 6 जोड़ा, क्योंकि आपने 36 में से सिर्फ 30 लिया था, तो 6 जोड़ा, बन गया 96। और आपने जो एक ज्यादा लिया था 59 में, 59 को 60 बनाने के लिए, वो एक कम कर लिया, बन गया 95। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और क्लियर होगा। अभी मैं एक और आपको यहाँ पर 2 डिजिट नंबर ही लूंगा, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। नंबर्स है हमारे पास 93 और 74। देखिए, किसी भी एक नंबर को वो नंबर बनाना है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। तो ऑप्शन हमारे पास 90 का है, 100 का है। नॉर्मली हम 90 लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि अगर हम कोई भी नंबर 100 में ऐड करते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन ज्यादा इजी बनती है। तो मकसद इजी कैलकुलेशन बनाना है, उसको फॉलो करना है। तो देखिए, 100 अगर हम इसको 100 बना लेते हैं, देखिए हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी रहेगी। हमने 7 ज्यादा ले लिया, तो जो भी हमारा लास्ट में आंसर आएगा उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 ये बन गया। 100 में 74 ऐड करना तो बहुत ईजी है, तो सबको आ जाएगा। 100, यही मैं कह रहा था, अगर आप इसको 90 बनाएंगे तो 90 में 74 ऐड करना शायद किसी को प्रॉब्लम आए, जिसका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन 100 में 74 करना तो काफी ईजी है। तो 174। अब 174 आया, लेकिन यहां पर हमने 93 से 100 जाने पर 7 ज्यादा लिए थे, तो जो लास्ट में आंसर आया है उसमें 7 कम करने हैं। पहले आप इसको भी आप तोड़ के कीजिए। 7 कम करना शायद दिमाग में जल्दी जल्दी में गलत कर लो, 7 की जगह 6 कर लो या 8 कर लो। तो पहले आप 174 में से 4 कम कीजिए, आ गया 170 पे। 170 में से और 3 कम कीजिए, आगे 167 पे। देखिए, ये करेंगे ना आप, बेसिक से जब आप करेंगे ना, तो एक टाइम के बाद आप डायरेक्ट 7 सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। एक टाइम के बाद आपको 93 से 100 नहीं लेना पड़ेगा, आप 90 से भी कर पाओगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। वो मैथ का जो डर होता है, नंबर्स को कैलकुलेट करने का, एडिशन करने का, माइंड में करने का, वो जो डर होता है वो कैसे निकलेगा, कैसे आपको अपने कैलकुलेशन पे भरोसा होगा कि नहीं यार, जो मैंने किया है वो सही है। तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, बेसिक से करना पड़ता है, ये आपको अपने आप पे भरोसा लाने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इस बार 3 डिजिट नंबर।
289 137। देखिए मैंने क्या कहा, किसी एक नंबर को या दोनों को भी कर सकते हैं। आपको उस नंबर के पास ले जाना है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। यहां पर 290 भी है ऑप्शन, यहां पर 300 भी है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे पिछले वाले एग्जांपल को देख के कि 290 में ऐड करना अगर हम कर ही ले, हम ज्यादा ले ही रहे हैं, जैसे यहां पर 1 ज्यादा लेंगे, यहां पर 11 ज्यादा लेंगे, तो अगर हम ले ही रहे हैं तो ऐसी वाली ले ना जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। हम 290 पे भी फंसेंगे, 300 पे चाहे जो भी हो इजी होता है कैलकुलेट करना ऐसे नंबर्स पे जिसके लास्ट में जीरोज हो, तो हम 300 लेंगे। तो 289 से 300 बनाने पे हमने 11 ज्यादा लिए, ठीक है। ये नंबर है 137। अब 300 में 137 ऐड करना कितना इजी है। पहले आप 300 में 100 ऐड कर दीजिए, 300 प्लस 100 हो गए 400, 400 में 37 ऐड करना फिर से इजी है 437। तो 437 पे हम आ चुके हैं। हमारा आंसर 437 है जी नहीं, हमने जो 11 ज्यादा ऐड किए हैं वो तो सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब यहां पर भी कई लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि 437 में से 11 कैसे सब्ट्रैक्ट करें, जल्दी में माइंड में नहीं होता है। देखिए जो लोग ये मेरा सेशन देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे यार ज्यादा बेसिक हो रहा है, लेकिन मैं माइंड की बात कर रहा हूं, मैं पेन और पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम्स आती है उन लोगों को जिनका मैथ्स वीक होता है। तो देखिए 437 में से 11 कम करने, 10 तो कर ही सकते हो, 437 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 427, ठीक है। एक और कम कर लीजिए 426, तो ये आपका 426। चलिए एक और 3 डिजिट नंबर के एग्जाम्पल। इस बार ही हमारे नंबर्स है 573 392। कौन सा नंबर बनाएंगे जो आपको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इजी लग रहा हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान बनती होगी, उन नंबर्स को आपको वो नंबर्स बनाने हैं जिनके लास्ट में जीरोज हो। देखो 573 को अगर मैं 600 बनाने जाऊं, 500 बनाने जाऊं, 580 बनाने का तो कोई मेरे को लगता मतलब 580 बनाना कोई आपकी कैलकुलेशन इजी नहीं बनाएगा, तो वो करने का कोई फायदा नहीं है। 500 बना सकते हो, 600 बना सकते हो, तो वो आपको ज्यादा, अगर आप 600 बनाने जाओगे आपको 27 ऐड करना है, वो सब्ट्रैक्ट करना है अभी बाद में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो क्यों ना मैं इस बार इस नंबर्स को करूं, 392 को 400 बना लेते। 390 भी बना सकता था, लेकिन 390 से फिर से हमें कुछ खास फायदा नहीं होगा जब हम माइंड कैलकुलेशन करेंगे। 400 बनाने से हमारे को माइंड कैलकुलेशन में फायदा मिलेगा। तो इसको मैंने 400 बनाया, क्या करना पड़ेगा, 8 ज्यादा लेने पड़ेंगे, ये हमें अपने लास्ट में आंसर से कम करना है। तो देखिए 400 बना लिया, यहां पर 573 था, 573 में 400 ऐड करना है, तो 500 में 400 ऐड करना है तो 900 हो गए, और 73 तो और करने हैं, तो हो गए 973। 973 मेरा आंसर आ गया, उसमें से 8 कम करने हैं, तो 8 को तोड़ो, 973 में से पहले 3 कम करो, बन गए 970। तो 8 में से 3 तो निकाल लिए मैंने, अब 5 बचे, 970 में से और 5 कम कर लो तो बन गए 965। तो ऐसे जब आप अपने नंबर्स को तोड़ते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से, जिनसे आपकी कैलकुलेशन बेटर हो, वो करना चाहिए जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, हमारी लास्ट एग्जांपल रहेगी वो। इस बार हमारे नंबर्स है 629 863। देखिए ये नंबर्स अगर आप देखें, अगर हम 600 में यहां पर लूं तो मुझे लास्ट में 29 ऐड करना पड़ेगा, 700 लूं तो 71 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 800 लूं तो 63 ऐड करना पड़ेगा, 900 लूं तो 37 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन लास्ट में रहेगी और उतनी माइंड में होती नहीं है। तो अब कोई और तरीका है इसको करने का। देखिए जब हम नॉर्मली हम अपनी एडिशन करते हैं 629 863, अगर मैं इसको पेन और पेपर के हिसाब से करूं तो मैं राइट साइड से आऊंगा, कैरी लूंगा, वैसे हिसाब से जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं वैसे करूंगा, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। यहां पर जब आप माइंड में करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड से करनी चाहिए। देखिए कैसे, आपको क्या है 629 में 863 ऐड करना है, तो आप ऐसे कर लीजिए, आप पहले ये वाले लीजिए, हंड्रेड्स प्लेस पे जो है, तो 6 और 8, 600 और 800 1400, 29 और 63, तो पहले आप फिर से यही वाले टेंस प्लेस वाले 20 और 60 हो गए 80, तो 1480 तो हो गए, लेकिन अब बचे हैं यूनिट्स प्लेस वाले 9 और 3 12, तो 1480 में 12 ऐड करने हैं तो बन जाएंगे 1492। तो ये आपका
आंसर रहेगा। तो इन वाले नंबर्स को ऐसे करना है। माइंड में कैसे कर सकते थे इन नंबर्स को? 629863 629 प्लस 863। आप पहले 600 और 800 को कर लीजिए, दिमाग में आ गया 1400, ये तो इजीली हो जाएगा। फिर आपके पास 29 और 63 है, आप 20 और 60 कीजिए पहले। 20 और 20 और 60 80, तो 80 आ गया 1400 पहले, और 80 अब हो गए 1480। फिर बच गए 9 और 3 12, तो 1480 में 12 ऐड करने हैं, पहले 10 कीजिए 1490 और 2 ऐड कीजिए 1492। तो वही मैं कह रहा हूं कि भले ही यहां पर थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि बड़ा चौड़ा क्या, क्योंकि मैं लिख रहा हूं और समझा रहा हूं स्लो में, लेकिन जब आप माइंड में करने जाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, उतना ये बहुत ही जल्दी होने वाला प्रोसेस है। अगर आप एक बार इसकी नंबर्स पकड़ ले कि कहां से क्या नंबर्स को पकड़ना चाहिए, जो नंबर्स इजी होते, सपोज यहां पर 692 होता तो मैं 700 बना के एक नंबर को 700 बना लेता और यहां पर 863 इसमें ऐड कर लेता, 1563 आंसर आता। लेकिन क्योंकि दोनों नंबर्स बीच में थे, इसको 629 को 630 बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर से कंफ्यूजिंग प्रोसेस हो जाएगा, और मेरा मकसद वही है कि इजी प्रोसेस बनाना। अगर 692 है, 612 है, आप 600 या 700 बनाकर उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में है तो फिर आप लेफ्ट साइड वाली कैलकुलेशन वाला मेथड जो है वो अपनाएं। 600 800 1200 1400 20 और 60 80 9 और 3 12, तो 1492 आपका आंसर है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही सीख पाएंगे कि कैसे किन नंबर्स को, फिर भी मैंने डिटेल्ड वे में बता दिया है कि कैसे आप नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं। चलिए इस सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय।